नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य वत्स महाजनपद पर बात करने वाले हैं। जी। ये उन 16 महाजनपदों में से एक था जिनका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में मिलता है। हाँ, बिल्कुल। आज का जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और मिर्जापुर का इलाका है वही वत्स कहलाता था, और राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी, हाँ। तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं कि ये वत्स के बारे में क्या खास बताते हैं। बिल्कुल। वत्स की कहानी काफी गहरी है। कुछ कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण, जो एक पुराना वैदिक ग्रंथ है, हाँ उसमें जिन वंश लोगों की बात है, हाँ। वो शायद इसी इलाके के थे। अच्छा। और एक और बात है, कहते हैं जब हस्तिनापुर गंगा में बह गया था, हाँ, वो कहानी तो सुनी है। तो पांडवों के ही वंशज, निचक्षु नाम था उनका, हाँ वो फिर कौशाम्बी आए और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। हाँ। तो ये कनेक्शन भी जुड़ता है। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत पुरानी जड़ें हुई फिर। और ये सिर्फ वैदिक ग्रंथों तक ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है इसका, है ना? हाँ है। रामायण में वर्णन है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे जी। तो गंगा पार करके वो वत्स देश पहुंचे थे, और लिखा है कि वो धन धान्य से समृद्ध था। धन धान्य से समृद्ध, तो मतलब रामायण काल में भी एक जाना माना संपन्न राज्य था। हाँ, ऐसा लगता है। ये वर्णन उसकी प्राचीनता और उसकी समृद्धि दोनों तरफ इशारा करता है। और शायद भूगोल का भी कुछ अंदाजा लगता है इससे, जैसे गंगा नदी। हाँ, शायद ये कि गंगा नदी उस समय वत्स और कोसल, जो पड़ोसी जनपद था, उनके बीच की सीमा जैसी रही होगी। ये छोटी छोटी बातें उस समय का नक्शा बनाने में मदद करती हैं। सही कहा। और फिर आता है बुद्ध का समय। तब तो वत्स का महत्व और बढ़ गया लगता है। राजा उदयन का नाम कौन नहीं जानता? हाँ, उदयन। कौशाम्बी भी उस युग के बड़े शहरों में गिना जाने लगा। ऐसा क्यों था? क्या खास था कौशाम्बी में उस समय? देखिए, कौशाम्बी की जो लोकेशन थी वो बहुत स्ट्रेटेजिक थी। गंगा यमुना के संगम के पास, और व्यापार के जो रास्ते थे उनका एक बड़ा केंद्र था वो। अच्छा, ट्रेड रूट पर था। हाँ, और बुद्ध के समय राजा उदयन के राज में ये राजनीतिक तौर पर भी काफी ताकतवर हो गया था। अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथों में जो 16 महाजनपदों की लिस्ट है, हाँ, उसमें नाम है वत्स का। उसमें नाम है, यही बताता है कि कितना महत्वपूर्ण था। और उदयन की कहानी तो खुद में ही बहुत दिलचस्प है, खासकर वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत और उनकी बेटी वासवदत्ता वाला किस्सा। हाँ, उदयन और वासवदत्ता। भास का वो मशहूर नाटक स्वप्न वासवदत्ता, वो तो इसी पर है। बिल्कुल। उसमें एक लावाणक गांव का भी जिक्र आता है, वो भी वत्स देश में ही था। पर यह कहानी क्या सिर्फ एक प्रेम कहानी थी, या इसके पीछे कुछ राजनीति भी थी? नहीं नहीं, इसमें राजनीति तो यकीनन थी। अवंती के राजा चंड प्रद्योत, वो उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे। हाँ, महासैरनी कहते थे उन्हें। हाँ, महासेन। तो उदयन का उनसे रिश्ता भले ही शुरू में दुश्मनी का रहा हो, फिर शादी से दोस्ती में बदला। ये सब उस दौर की पॉलिटिक्स, वो गठजोड़, पावर बैलेंस, ये सब दिखाता है। अच्छा। भास के नाटक में ही उदयन एक जगह कहते भी हैं कि उन्हें वत्स का राज वापस पाने में महासेन यानी चंड प्रद्युत से मदद मिली थी। ओह, तो ये सीधा सीधा राजनीतिक गठबंधन था मतलब। हाँ, ये एक साफ संकेत है कि ये रिश्ते सत्ता के लिए कितने जरूरी थे उस वक्त। तो ये सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि उस युग की जो शक्ति संतुलन की राजनीति थी उसका भी एक उदाहरण है। और ये सिलसिला महाभारत तक भी जाता है, वहां भी वत्स का नाम आता है। हाँ, महाभारत में भी आता है। उसमें ये लिखा है कि भीम ने जब पूर्व दिशा की अपनी दिग्विजय यात्रा की थी, हाँ, तो उस दौरान वत्स भूमि पर भी विजय प्राप्त की थी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वत्स महाजनपद की जो उपस्थिति है वो किसी एक समय तक ही नहीं थी। ये भारत की लंबी ऐतिहासिक कहानी में लगातार मौजूद रहा है। मतलब वैदिक काल से लेकर रामायण, महाभारत, फिर बुद्ध का समय। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है वत्स की? ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसका जिक्र अलग अलग समय में और अलग अलग तरह के ग्रंथों में मिलता है। धर्म से जुड़े ग्रंथों में, साहित्य में, इतिहास में। सही। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे वत्स राजनीति, मतलब उदयन और चंद्र प्रद्योत का गठजोड़, हाँ, महाकाव्य जैसे राम और भीम के किस्से, और धार्मिक इतिहास जैसे बुद्ध का समय और बौद्ध ग्रंथ, इन सब के चौराहे पर खड़ा था। वाह। ये वत्स की एक मल्टी डायमेंशनल पहचान दिखाता है। कौशाम्बी का एक बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र होना, उदयन की कहानियों का इतना पॉपुलर होना और अलग अलग ग्रंथों में इसका नाम आना,
ये सब मिलकर वत्स को प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत खास जगह देते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग धागे जुड़ते हैं। आज की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि वत्स महाजनपद प्राचीन भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। ये जो बात आई कि चंड प्रद्योत ने उदयन को सिंहासन वापस दिलाने में मदद की, ये हमें उस समय की राजनीतिक मजबूरियों के बारे में क्या बताता है, या जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनते थे उनके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ दो राज्यों का मेल था, या फिर मगध जैसे जो दूसरे ताकतवर राज्य उभर रहे थे उनके खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश थी? इस पर सोचने से शायद उस युग की राजनीति की कुछ और परतें खुल सकती हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।